नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक लेटेस्ट अपडेट में। तो आप है मेरे साथ पीपी कार वर्ल्ड में। तो आज हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के अंदर जो इग्निशन है, चेक लाइट्स हैं, इनके बारे में। तो आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना कि किस किस चेक लाइट के लिए आपने क्या काम करना है, किसी हार्मफुल चेक लाइट को आपने कैसे रिलीज़ करना है, किस कंडीशन में गाड़ी ड्राइव करनी है और किस कंडीशन में गाड़ी जो है फिर रोक देनी है। तो आगे वीडियो में बने रहिए, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इग्निशन गाड़ी में है और क्या क्या आपके लिए यूज़फुल है, कैसे उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका डिस्प्ले मीटर पे ना इस तरह के आपको हर गाड़ी में डिफरेंट टाइप के साइन दिखाई देंगे। इस गाड़ी में आपको इस तरह से दिख रहा है डिस्प्ले मीटर। इसके चाबी को आप इग्निशन ऑन करते हैं, जैसे आप चाबी पे इग्निशन ऑन करते हैं ना, तो इस तरह से आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देता है ये आपका आरपीएम मीटर है, रोटेशन पर मिनट इंजन का। यहाँ आपको दिखाई देगा स्पीडोमीटर और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चेक लाइट मीटर, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएम मीटर की। आरपीएम मीटर पे ना इस तरह के आपको दो साइन दिख रहे हैं। यहाँ आपको एक दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का साइन। अगर इस साइन का आपकी गाड़ी में अगर ये ऑन हो रहा है, ये चेक लाइट आपकी ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है आपकी गाड़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है उसमें या तो ऑयल लीकेज है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अब आपको आगे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। तो जब आप ड्राइव मोड में हो तो ये लाइट आपकी ऑन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक लाइट है, इसे बोलते हैं इंजन चेक लाइट। अगर आपकी गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या इंजन में कहीं लीकेज है, तो किसी वजह से इंजन की चेक लाइट ऑन होती है, तो फिर आपको उस कंडीशन में गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो फिर ये चेक लाइट रिलीज हो जाएंगी इस तरह से। तो अब बात करते हैं इसके बीच वाले मीटर की। तो यहाँ जो मीटर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है स्पीड बार। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो ये आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ आपको दो साइन दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। पहला साइन आपको दिखाई दे रहा है इंजन ऑयल का। अगर ये नाव जैसा साइन आपको दिख रहा है, इस पर हल्का सा ऑयल भी डिप हो रहा है, ये आपको साइन दिख रहा है इंजन ऑयल का। अगर ये साइन आपकी गाड़ी में ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल लीकेज है या कम है, तो उस कंडीशन में आप ड्राइव ना करें। उसके नीचे साइन दिख रहा है आपको फ्यूल का। तो ये फ्यूल जैसे ही आपकी गाड़ी में लो फ्यूल का साइन है, तो जैसे ही अपनी गाड़ी में आप फ्यूल करते हैं तो फिर ये साइन रिलीज हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं ट्रिप मीटर पर। ट्रिप मीटर पर यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑयल का। तो ये ऑयल का पंप का जो आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है, जो ऑयल का डोर है, जो ऑयल फिलिंग होना है वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो ये एरो अगर लेफ्ट में है तो आपको आपका फ्यूल लेफ्ट से फिल होगा। अगर यही एरो आपका राइट साइड में होगा तो आपका फ्यूल राइट साइड से फिल होगा। बीच में आपको दिखाई दे रहा है ट्रिप मीटर। ट्रिप मीटर पे आप एनालाइज कर सकते हैं किस किस तरह से कि आपकी गाड़ी में लास्ट टाइम आपने कब ट्रिप किया था, कितने का माइलेज दे रही है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, इस तरह से। फिर इसमें एक साइन आपको और यहाँ दिखाई देता है, ये है बैटरी चेक लाइट साइन। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ एक साइन दिखाई देता है आपको, ये आप देख रहे हैं बैटरी चेक लाइट। इसका मतलब ये है आपकी गाड़ी में या तो बैटरी डाउन है या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या टेक्निकल फॉल्ट है, तो अब आप इस बैटरी को या चेंज कर लें या किसी मैकेनिक से असिस्टेंस ले लें। तो अब हम बात करते हैं इसके तीसरे मीटर की। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ आपको सबसे पहले आपको ऊपर लाइट दिख रही है इको की। वो इको की लाइट जो आपको दिख रही है ना यहाँ सबसे ऊपर, ये इको की लाइट तब आपकी ऑन होगी जब आपकी गाड़ी बेस्ट इकोनॉमी माइलेज मोड में चल रही होगी। जब आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज मोड में चलेगी तो ऑटोमेटिक ये लाइट इको लाइट इंडिकेट कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज जोन में है और इसमें आप इसे कंटिन्यूस ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ अगली लाइट आपको दिख रही है, फिर ये जो डिप कर रही है, ये आपकी हाई बीम के लिए है। हाई बीम के डिप पर आप दे रहे हैं तो ये सिग्नल ऑन होगा। इसके नीचे जो लाइट आपको दिख रही है, फिर ये है लाइट की, इस तरह से। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो आपको दिख रही है लाइट, ये वाली। तो जैसे अपने हेडलैम्प को आप ऑन करते हैं तो फिर ये लाइट ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जो आपको साइन दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है आपको एयरबैग का, सॉरी सीट बेल्ट का। इस साइन का मतलब ये है आपकी गाड़ी में अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो ये साइन ऑन होगा। जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाएंगे फिर ये साइन रिलीज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है एक साइन बैलून्स आपको दिख रहा है सीट बेल्ट के आगे, ये है एयरबैग की चेक लाइट। आपका एयरबैग में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, तो ये आपकी चेक लाइट ऑन हो जाती है। तो जैसे ही अगर आप इस साइन आपको अपनी गाड़ी में दिखता है ऑन करने के बाद ड्राइविंग करते समय, तो फिर आप गाड़ी को रोक दें। यहाँ आपको साइन दिख रहा है हैंड ब्रेक का। तो अपनी गाड़ी से जैसे ही आप हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें अपने हैंड ब्रेक को रिलीज कर ले तो ये चेक लाइट आपकी रिलीज हो जाएगी। उसके नीचे आपको साइन दिख रहा है डोर्स का, ये देख रहे हैं आप डोर्स ओपन का। तो जैसे ही अपने डोर्स को आप क्लोज करते हैं फिर ये लाइट आपकी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ एक चेक लाइट आपको और दिखती है, ये है एबीएस की चेक लाइट। ये जनरली ये चेक लाइट ऑन होती नहीं है, बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से अगर ये एबीएस की चेक लाइट आपकी गाड़ी में ऑन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके एबीएस में कोई टेक्निकल इशू है। उसके बाद फिर आपको ब्रेकिंग में
कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आप ड्राइव ना करें। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपको ना इस तरह स्विचेस मिलते हैं। ये है आपका हाई बीम के लिए। जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, अपनी जो फ्रंट लाइट है हेलोजन लाइट, इसको आप अगर हाई बीम पे करेंगे तो इसको आप 3 पे करते हैं तो फिर ये हाई बीम मैक्सिमम साइड पे हो जाती है। इसको आप 1 पे करते हैं तो लो साइड पे हो जाती है। बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, तो इस तरह से यहाँ आपको स्विचेस दिए होते हैं हेडलैम्प के लिए। ये अभी आपका ऑफ पे है, इसको आपने ऑन किया तो आपकी हेडलाइट ऑन हो गई है, यहाँ आपको ऑन का सिग्नल दिख जाएगा। तो फिर ये आपकी अभी है आपकी लो बीम में, इसको आप राइट टर्न करेंगे फिर ये आ जाएगा आपका हाई बीम में। तो इसको आपको अगर हाईवे पे आप चल रहे हैं, आपको डिपर करना है, तो इस तरह से इसको आप अप एंड डाउन करेंगे तो ये डिपर का प्रयोग करने लगेगा, जहां आपको सिग्नल दिखेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसी पैनल। एसी पैनल पर ना कुछ इस तरह के आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, हर गाड़ी में डिफरेंट टाइप के। यहाँ आपको सबसे पहले स्विच मिल रहा है, ये है एसी का। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपका एसी ऑन हो जाएगा, लेकिन जब तक आपका ऑफ से ये फैन ऑन में नहीं आएगा तब तक ये एसी आपका एक्टिव नहीं होगा। अब इसे आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। इस समय आपकी फ़ैन की स्पीड 1 पे है। जब नॉर्मल आप ड्राइव करें तो अपने मैक्सिमम साइड में इसको आप मैक्सिमम 2 या 3 पे यूज़ कर सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। इससे आप अपनी फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपको स्विचेस दिए हुए इस तरह से एसी वेंट के लिए। ये वेंटिलेशन मोड है, यहाँ से आपने वेंटिलेशन मोड पे किया तो आपका मोड अभी फ्रंट मोड है, तो आपकी सारी एसी की हवा है वो आपके फ्रंट ब्लोअर से आपके फेस पे आएगी। इसको आप सेकंड मोड पे करते हैं तो ये है आपका फ्रंट फेस मोड और आपके पैरों के लिए। तो यहाँ आपको फ्रंट एसी वेंट से और लोअर एसी वेंट से यहाँ से दोनों जगह से आपको हवा मिलेगी। तो तीसरा मोड है इसमें, तीसरा मोड फिर दिया हुआ है ये आपको। इस मोड पे करने के बाद ना अब आपको सारी हवा एसी की जो है या ब्लोअर की वो सारी आपके पाँव पे आएगी। उसके बाद चौथा ये मोड है, इस मोड में फिर आपकी जो एयर है वो आपके फ्रंट विंड शीट से, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐसे, इस विंड शीट से आएगी या फिर आपके पाँव से आएगी। उसके बाद है ये, इसको आप यूज़ करेंगे ना, ये साइन है ना आपका, ये है आपका फ्रंट डिफॉगर। ये आपकी विंड शीट का स्क्रीन इस पर बना हुआ है। तो जैसे इस साइन पे आप इसको, इस एरो को क्लिक करते हैं तो आपकी फ्रंट विंड शीट पर अगर फॉग आ रहा है तो ये फॉग रिलीज हो जाएगा। आसान से इस पर फंक्शन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको ब्लू और रेड बार दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है, ब्लू बार पे आप करते हैं ये आपकी एसी कूलिंग के लिए है, रेड बार पे आप करते हैं ये हीटिंग के लिए है। तो जितने बार पे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये मिनिमम पे है, मिनिमम यहाँ से कूलिंग मिलेगी। इसको यहाँ कर देंगे तो ये मैक्सिमम आपको इससे हीटिंग मिलेगी। यहाँ बात करेंगे ना, ये आपको मिल रहा है रियर डिफॉगर के लिए। ये साइन आपको दिख रहा है, ऐसे दिखाते हैं आपको। ये इसको ऑन करते हैं तो आपकी रियर जो विंड शीट है उस पर अगर फॉग आता है तो ये इस स्विच से वो फॉग रिलीज हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रंट फॉग लैम्प के लिए। जो फ्रंट की फॉग लैम्प है इसको आप ऑन करते हैं तो आपकी फ्रंट की फॉग लैम्प ऑन हो जाएंगी। फिर एक यहाँ एक डिफरेंट टाइप का एक स्विच दिया होता है, बहुत लोगों को इस पर कन्फ्यूजन भी है कि ये है क्या। ये है एयर वेंटिलेशन मोड। जब अपनी गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो आपके जो रेडिएटर पे को हवा है वो कहाँ से आपको चाहिए, जो इंजन की फ्रेश एयर आपको चाहिए बाहर से, तो ये आपको यहाँ कर देंगे, ये आपको बाहर से फ्रेश एयर इस पर आएगी। तो इस मोड पर आप करेंगे तो इंजन से जो जनरेट जो एयर है, चाहे वो कूल हो या हॉट हो, फिर वो आपको इंजन के थ्रू मिलने वाली है इस वाले स्विच से। यहाँ आपको दिया हुआ है चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, इससे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूएसबी पोर्ट का, तो जिस पे आप इस तरह से यूएसबी को कनेक्ट करके फिर अपने फ़ोन से आप यूएसबी को चार्ज भी कर सकते हैं या उसको सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं ना आज की जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी एक लेटेस्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।